1947 में भारत की आजादी को मनाने से बीजेपी अध्यक्ष ने किया इनकार। मंच पर खड़े थे बाबू, तभी जनता ने लगाई जी भर फटकार। बीजेपी के बड़बोले नेता ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया बेइज्जत। साहिब का मंच से करने लगा गुणगान, लोगों ने कर दिया हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष ने देश की आजादी पर उठा दिया सवाल, हो गया भारी बवाल। कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। लीज पर आजादी वाले ज्ञान के बाद बीजेपी अध्यक्ष का नया ज्ञान पड़ा भारी। एक एक कमल छाप नेता की जनता ने क्लास लगाई बारी बारी। एक बयान तो आपको याद ही होगा, जब नई नवेली एक बीजेपी की नेता ने एक कार्यक्रम में ज्ञान बांटा था कि हमारा देश आजाद नहीं है बल्कि 99 साल की लीज पर है। वो ज्ञान उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला था। उसके बाद आई थी फर्जी राष्ट्रवादियों की नई एम्बेसडर बनकर कंगना रनौत, जिन्होंने 2014 के बाद भारत के आजाद होने का जिक्र किया था। अब इन लोगों का नया संस्करण सामने आया है, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था बल्कि 1977 में भारत को आजादी मिली थी। और एक करिश्माई ज्ञान दिया है बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, जिनकी बौखलाहट तेजस्वी यादव को लेकर लगातार देखने को मिलती है। जैसे ही सम्राट चौधरी ने ज्ञान की पाठशाला खोली, उतनी ही तेजी से उसे बंद भी कर दिया, क्योंकि देश की आजादी के लिए जान गंवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर सवालिया निशान लगा दिया, जिस पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता की हालत खराब कर दी। देश की आजादी पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेता की हालत हो गई खराब। तेजस्वी ने दाग दिए सवाल, कार्यक्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। वैसे ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि संघ से लेकर जनसंघ के नेता भारत को आजाद करने वाले आंदोलनों से हमेशा दूर रहे। उस वक्त भी आंदोलन की कमर को तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम करने में जुटे हुए थे, जिसका परिचय रह रहकर बीजेपी नेता और उनके अंधभक्त देते रहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाता है उसे ही सच मान लेते हैं। ऐसा ही ज्ञान बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लंबे समय से इन लोगों ने जेपी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाया और जेपी के नेतृत्व में लोकतंत्र की पहली स्थापना हुई। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए। मैं संपूर्ण आजादी जो पटना की धरती से निकली और 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूँ। कुल मिलाकर बीजेपी के अध्यक्षों और कंगना रनौत को चुनौती देने के लिए सम्राट चौधरी सामने आ गए, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने तो 99 साल की लीज पर आजादी मिलने का दावा कर दिया था, तो वही कंगना रनौत 2014 के बाद भारत की आजादी का ऐलान करती फिरती दिख रही थी। खैर, सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कमल छाप नेताओं के कान पकड़कर खींच लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को कुछ भी कहना है, कुछ भी बकवास करनी है। आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस हर कोई मनाता है। 15 अगस्त को फिर क्यों ये लोग झंडा फहराते हैं? ये मुद्दे से भाग रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, ये इतिहास बदलना चाहते हैं, इसलिए इनका कुछ भी कहना मायने नहीं रखता। जैसे ही सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव बिफरे, तो बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाले कमल छाप नेताओं की फौज कहीं भाग खड़ी हुई। खुद अब आगे आकर सम्राट चौधरी नहीं बता पा रहे कि 15 अगस्त वो क्यों मनाते हैं।